Hello everyone, class 8 Heritage Math exercise 7.5 question number second of C 125 minus 500 a square equal 5 plus 10a 5 minus 10a. इट मीन्स ये जो हमारा आंसर दिया गया है वो सही है या गलत है। सी में ट्रू और फॉल्स दिया गया है। या तो आप सॉल्यूशन के दौरान ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हमें सॉल्यूशन में LHS को सॉल्व करेंगे तो RHS आना चाहिए, और यदि RHS को सॉल्व करते हैं तो LHS के इक्वल आना चाहिए। यदि सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज़ यदि सॉल्व करने के दौरान LHS को सॉल्व करते हैं और RHS आता है, और RHS को सॉल्व करते हैं तो LHS आता है, तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं, किसी को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को लेंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यदि LHS को लेंगे तो इसको किसको सेटिस्फाई, किस आइडेंटिटी पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग LHS, यानी LHS पार्ट को लेंगे। सॉल्यूशन के दौरान लिख लेंगे 125 माइनस 500 ए स्क्वायर, और इसे सेटिस्फाई किस पे करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे। यहाँ पे 125 का हम स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं 125 का, हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। 500 का भी हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कितना कॉमन ले सकते हैं, पहले हम इनको फैक्टराइज कर देंगे। 125 को फैक्टराइज करेंगे तो केवल 5 का पेयर बचेगा, यानी 5 रिमेनिंग नंबर होगा। 500 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 यानी 2 और 5 का पेयर बनता है, 5 रिमेनिंग नंबर है। इट मीन्स हम 5 को क्या बना लेंगे, पेयर, यानी एज ए कॉमन रख लेंगे। 5 को एज ए कॉमन रखेंगे तो सीधा सीधा 5 में 125 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 25, माइनस 5 से 500 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 10 जा 50 एंड एक 0 यानी 100 ए स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे देखें, एट फर्स्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि 5 एज ए कॉमन आ रहा है यदि हम LHS को लेते हैं तो, और जबकि यहाँ आंसर में कोई कॉमन नहीं दिया गया है। इट मीन्स ये क्या है, LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो इसको हम किस कंडीशन में रख देंगे, फॉल्स की कंडीशन में रख देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है 121 x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 169 x माइनस 2y होल स्क्वायर कैन बी फैक्टराइज एज, यानी यदि हम इनको फैक्टराइज करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, जिसमें दो टर्म दिए गए हैं, एक अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, और माइनस का सिंबल दिया गया है, तो यदि इनको हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास आते हैं। यदि इतना आएगा तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, और यदि इतना नहीं आएगा तो आंसर क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। दोनों टर्म को हम सेटिस्फाई करें। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 121 x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 169 x माइनस 2y होल स्क्वायर। 121 एज ए कॉमन है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट में ही हमें लाना है, स्क्वायर में ही लाना है। तो 121 का स्क्वायर रूट होगा 11, और x प्लस वाई स्क्वायर 11 स्क्वायर। 169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 13 स्क्वायर, और x माइनस 2y होल स्क्वायर। अब कॉमन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11x 11y होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a का वैल्यू, माइनस 13x और 13 2 ज़ा 26y होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b का वैल्यू। और इसे हमें सेटिस्फाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी और a प्लस b के टर्म में। अब सेटिस्फाई करें, a का वैल्यू कितना है 11x प्लस 11y, और b का वैल्यू है 13x माइनस 26y। अब सेटिस्फाई कर दीजिए a माइनस बी, a का वैल्यू माइनस b का वैल्यू रखा गया, फिर a प्लस बी यानी a का वैल्यू रखा गया, फिर प्लस b का वैल्यू रखा गया। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो 11x प्लस 11y माइनस 13x प्लस हो जाएगा 26y। क्यों प्लस हो गया, जब भी किसी ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल होता है तो ब्रैकेट हटाते हैं तो उसके प्रत्येक टर्म का सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
11x प्लस 11y माइनस 13x प्लस 26y। क्लियर। अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो 11x प्लस 11y और प्लस 13x और माइनस 26y, लाइक टर्म को एक साथ करिए। 11x और माइनस 13x एक साथ हमने कर दिया, 11y और 26y को एक साथ कर दिया, लाइक टर्म है, अंडरलाइन हमने कर दिया। यहाँ भी लाइक टर्म करेंगे, 11x और प्लस 13x और 11y माइनस 26y, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 में से 11 माइनस कर देंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, प्लस 11 में 26 को ऐड कर देंगे तो 37y आ जाएगा, और उसके बाद 11x प्लस 13x ऐड कर देंगे तो 24x आएगा, और फिर माइनस 26 में से प्लस 11 को सॉल्व कर देंगे तो माइनस 15y, ये हमारा आ जाएगा। दो फैक्टर मैच कर लें, माइनस 2x प्लस 37y, माइनस 2x प्लस 37y, और फिर दूसरा दिया गया है फैक्टर 24x माइनस 15y, 24x माइनस 15y। इट मीन्स हमारा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसे हम किस कंडीशन में रख देंगे, ट्रू के कंडीशन में रख देंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।